आपके घर में धन की तंगी बनी, पति की बुद्धि बहुत ज्यादा विचित्र है, पागलपन छाया हुआ है, विघ्न बना हुआ, नकारात्मक शक्ति मिटेगी, 2016 से हैरान है, व्यापार काम दुकान तेज गति से चलेगा, वह पति को धाम से ही आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। केस तो रेप का लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, तुमने रेप किया है, फिर केस कैसे लग गया? हम कहा और हमारे गुरु जी हमें क्या हमें समझाया था बचपन में हमारे दादाजी ने, देखो भाई पति पत्नी के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। आओ जी, दूर से प्रणाम करना जी। कहाँ रहते हो? अरे वाह, जो लापता होगा था यही लापता हो गया, मिल तो गया, बधाई हो। कितने दिन बाद मिला? जैसी पर्चा बना 7वें दिन मिल गया, बधाई हो। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, अब ध्यान रखो इसका, थोड़ा दिमागी दिक्कत भी है इसको, ध्यान रखो। भंडारा करवा देंगे अन्नपूर्णा। पहले तुम्हारा पागलपन तो ठीक हो जाए, तुम पागलों जैसी हरकत करते हो, इसका दिमाग का ध्यान करो। जा सकते आएंगे, क्लेश्वर करेंगे। ना ना, अब ना भगियो, बेफिजूली का पागलपन। सबको लेके आई हो, प्रेत बाधा का उपाय कर। या बधाई हो, भगवान ने अच्छी सुनी, जैसी तुम्हारी सुनी वैसी सबकी सुनी। हाँ जी, तुम वही हो, वहां खड़े थे, कहाँ से हो? बोलो क्या बात? केस लगा है, केस तो रेप का लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, तुमने रेप किया है, फिर केस कैसे लग गया? मोबाइल तुम्हारा था, फिर लड़की ने बयान तो दिए, लेकिन लड़की ने तो खुल के बयान दिया। हमने जो अभी जितनी हम जांच कर पाए उस हिसाब से ऐसा आया पर्चे में, परिवार में सामंजस्य नहीं है, कलेश बना हुआ है, भाई की बुद्धि बहुत विचित्र है, गलत संगत में फंसा हुआ है, मारपीट करता है, उठापटक मचाता है। आप जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं, कलेश भी बना हुआ है, मुकदमा चल रहा है। मुकदमा में परिवार के लोग सम्मिलित हैं, पूरा परिवार, गलती भी तुम्हारे परिवार की है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलती नहीं है। सत्य की जीत भगवान करे, आशीर्वाद। हम ये नहीं कह सकते कि तुम निपट जाओ, हम ये कह सकते कि सत्य की जीत भगवान करे। अब जो सत्य होगा वो जीतेगा, वही हम कह रहे हैं। क्योंकि इसमें तुम्हारे सब ज़्यादा पूरी गलती तो भाई की है, उस पर कोई धारा नहीं लगी, उस पर भी है, समान है। ध्यान रखो, जाओ। कितने बज गए? सीताराम। साधु जी कहाँ से आए? पहली बार आए? अर्जी पहली बार लगी? रो, नहीं कह रहा हूँ, कर भी कुछ नहीं सकती है, क्योंकि शादी उसने करी। हम कहा और हमारे गुरु जी हमें क्या हमें समझाया था बचपन में हमारे दादाजी ने, देखो भाई पति पत्नी के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो दोनों तो एक होंगे, जो बीच में पढ़ता है वो गधा कहलाता है। अच्छा, और क्या अर्जी है माता? जो बच्ची चश्मा लगाए हुए बैठी है, दुपट्टा से डाले हुए, हाँ जी, लाल वस्त्र पहने हुए, खड़ी हो जाओ। आपके साथ में है कोई? आ जाओ। हाँ, आप पधारो बहना। हाँ माता बोलो, अब आप बात करो। वो गुरु जी बीच में, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई थी, इसलिए हम बुला रहे। अच्छा, दुकान की दिक्कत होगी, पढ़ी लिखी हो आप? पढ़ो। आपके घर में धन की तंगी बनी, पति की बुद्धि बहुत ज्यादा विचित्र है, पागलपन छाया हुआ है, विघ्न बना हुआ, नकारात्मक शक्ति मिटेगी, 2016 से हैरान है, व्यापार काम दुकान तेज गति से चलेगा, वह पति को धाम से ही आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। उसकी अर्जी नहीं आई, एक बेटा है, लेकिन तुमने बेटा की अर्जी लगाई, उसका फोटो दिखाओ। आई नहीं है हमारे पास अर्जी, फिर भी फोटो देखो। क्या नाम है इसका? राहुल। ये जरा इनके बच्चे के बारे में डिटेल लाना। राम, राम,
राम इनका माता जी का कहना है कि ये शादी नहीं कर रहा। जरा पूरा डिटेल इसका पूरा कारण लेकर के आओ। माता जी दोनों हाथ जोड़ के राम बोलो। तुम्हारा बच्चा बहुत विचित्र स्थिति में है माता जी, बच्चा बहुत विचित्र स्थिति में है। ये किसी को वचन दे चुका है, अपनी सगी भाभी को वचन दे चुका है, और सगी भाभी ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, और विद्रोह भी उसी के कारण मचा हुआ है। जाओ, भगवान कृपा करेंगे, दोनों अलग होंगे, बालक का घर बसेगा, आशीर्वाद है। बस बस बस, रो ना माता, रो। पाँव नहीं पकड़ना। हाँ मोरी मैया, लो ये पर्चा है। विवाह कर लेगा, पहले भाभी से तो छूट जाए। अरे हमें नहीं छोड़वाने, उन्हें मंदिर पे बैठे होने छोड़वाने, उनके पाँव पकड़। बस जा माता, खुशी रहा। हाँ सुधर जी, पक्का जा, खुश रहे। हाँ पति का पागलपन ठीक होगा, लेवा ले आइए, लेकिन हम नहीं माताएं नहीं करें। और अभी तो धमकी दी थी मारने वाली बच्चे ने, अभी बीच में लड़ाई हो गई थी, तुम्हें भी मारने के लिए उतारू हो गया था, अटैक कर दिया था तुम पे। अरे राम राम राम, बड़ा पागल है। आ सकता वो एक बार हमारे पास, हम उसे तरीका से छीलेंगे। अरे तो एक बार आ जावे तो हम उसको तरीका से छीलेंगे, इतना छीलेंगे कि वो जिंदगी भर। तुम सन्यासी बाबा लो 5 लोग रखियो, हम बुलवाई। जा जा, खुश रहो, जाओ, आशीर्वाद। आइए भाई साहब। सीताराम, रामचंद्र भगवान की प्रणाम। कहां से आए भगवान? कानपुर। पहली बार? अरे वाह, नजदीक आओ, बोलो क्या बात जी। ये कौन है? बहू आई, पढ़ो आप। हाँ चश्मा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़िए। परिवार पर आपकी कृपा बनी रहेगी। बेटा के संतान की अर्जी की विषय को लेकर के आप दरबार में आए। 100% नकारात्मक शक्ति है, वो मिटेगी, वह परिवार में घर में किलकारी गूंज जाएगी, आशीर्वाद है। यही लिखा, एकदम सही, पढ़ लिया। हाँ डॉक्टर को जांच करवाई, क्या बोले हैं? अंडे की समस्या, फिर से चेक करवाना चाहिए। एक मंत्र लिखा है बहन, और पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के हमें काली रेशम दियो, हम अपनी विधि कर देंगे। भगवान कृपा करें, उन्हीं का नाम जप करो, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना। काय का? गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, वो प्रतिदिन आपको करना है। जाओ, भगवान लाज रखे, आशीर्वाद। चलो खुश रहो, पेशी करते रहियो। हाँ दक्षिणा उन्हें दे दो, दक्षिणा। चलो खिसको। कहाँ से बहना? जब तक ते बेटा अपने पति या तंग करे तब तक कोई अर्जी ना लगा। छोड़ दे। आओ नजदीक, बोलो बहन क्या बात? बहन बालाजी बोलो। चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा क्लेश भी बना, आप भी अस्वस्थ रहती हैं, बीमार रहती हैं। अस्वस्थ रहती, बीमार रहती, पति बहुत क्लेश करते, परेशान करते हैं, हर बात को लेकर के बैठ जाते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं। घर की समस्या दूर होगी, देवी को श्रृंगार चढ़ा देगा, तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। कई गुरुओं के पास भी। अब बोलो वो कहाँ है भिवंडी वाली? कौन खड़ी हो रही थी? हमने कहा था बाद में बोलो। अर्जी वो लगवाएंगे, उनसे प्रार्थना करना है। मिल ले भी माता, तो टेंशन ना ले। अब बोलो, महाराष्ट्र वाले खड़े हो, महाराष्ट्र वाले बोलो जी दोनों। छत्रपति संभाजी नगर, बहुत आशीर्वाद। भाई का नारियल बांध दिया है, बांध दो। कल हम सेना भेज देंगे, विभूति देंगे, सेना भेज देंगे। तुम्हारे परिवार को लेके आना है। हाँ पूरे घर में बहुत हैरानी मची है और सबको उठापटक मच गई है, तुम लेके आ जाओ, हम विधि कर देंगे। राम सेवक तुम चाहे जब आ जाइयो, कल हैं हम, कल ही भर है, परसों तो हम जा रहे हैं। कल का दरबार शाम को लगाया जाएगा, 4 बजे के बाद में विभूति का वितरण किया जाएगा और कल लास्ट होगा। इसके बाद में सुन लो, अभी तो सामूहिक अर्जी लगाना है, रुको तो।